अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म शेर व अदब में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो सिलसिले अरूस की दूसरी किस्त है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने अरकान के अज्ज़ा मसलन असबाब यानी सबब सकील और सबब खफीफ और अवताद यानी वतीद मजमू और वतीद मफरूक वगैरह से बहस की थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके आप देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में हम ये बतलाएंगे कि इन अज्जा से मिलकर किस तरह अरकान बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अरकान किसे कहते हैं। दोस्तों, सुलासी मुजर्रद के इसमें मसदर लफ्ज़ फ़ेल के कुछ मुश्तक़ात को अरकान तस्लीम किया गया है। ये बहर के वो हिस्से होते हैं जिनको तरतीबवार मिलाया जाए तो मिसरे की लंबाई और उसमें वाक़ हरकत व सकनात का तयन होता है। अरबी के 5 दवायर में जो अरकान बार बार आए हैं वो मतन के लिहाज से 8 हैं। नंबर 1 फ़ुऊलुन, ये एक वतीद मजमू और सबब खफीफ का मजमुआ है। नंबर 2 मुफ़ाइलुन, ये एक वतीद मजमू और 2 सबब खफीफ का मजमुआ है। नंबर 3 फ़ाइलातुन, ये सबब खफीफ वतीद मजमू और फिर एक सबब खफीफ या एक वतीद मफरूक और 2 सबब खफीफ का मजमुआ है। नंबर 4 फ़ाइलुन, ये एक सबब खफीफ और एक वतीद मजमू का मजमुआ है। नंबर 5 मुस्तफ़िलुन, ये 2 सबब खफीफ और एक वतीद मजमू या सबब खफीफ वतीद मफरूक और सबब खफीफ का मजमुआ है। नंबर 6 मुतफ़ाइलुन, ये फ़ासले सुग़रा और वतीद मजमू का मजमुआ है। नंबर 7 मुफ़ाइलतुन, ये वतीद मजमू और फ़ासले सुग़रा का मजमुआ है। नंबर 8 मफ़ऊलात, ये 2 सबब खफीफ और एक वतीद मफरूक का मजमुआ है। दोस्तों, ये हैं वो 8 अरकान जो असल हैं। इनके अलावा जो मज़ीद अरकान हैं मसलन मफ़ऊल, फ़ुऊल और फ़ा वग़ैरह, वो इन्हीं अरकान से तालीलात और ज़िहाफ़ात के बाद निकलते हैं। बहरहाल, चूँकि हमारा मकसद तख्ती करके अशार को समझना और उनके अरकान को जानना है, तो मुनासिब है कि उन उसूलों को भी बयान कर दिया जाए कि तख्ती के वक्त जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, उर्दू के मुफ़रद हरूफ तहज्जी 36 हैं। 3 हरूफ इल्लत अलिफ, वाव और या इन्हीं 36 हरूफ में दाखिल हैं। नून गुन्ना, वाव मादूला, वाव मुदगम, राय मुदगम, या मुदगम, दो चश्मी हा वाले मुरक्कब हरूफ इनमें शामिल नहीं हैं। और ये सारे हरूफ मुतहर्रिक होने की सूरत में नातिक होंगे और साकिन की सूरत में अलिफ, वाव और या हरूफ इल्लत बन जाएंगे। नून गुन्ना, वाव मादूला, दो चश्मी हा वाले मुरक्कब हरूफ, राय मुदगम, या मुदगम, वाव मुदगम, ज़ेर इजाफ़त, ज़ेर तौसीफ़ी, वाव अतफ़ी और तनवीन भी उर्दू का ख़ासा हैं, इसलिए इनके मुताल्लिक़ भी ज़रूरी मालूमात दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1 नून गुन्ना, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। यह अपने से पहले वाक़ होने वाले हरूफ इल्लत या हरकत को नाक से अदा करने का नाम है, या इसका काम गुन्ना यानी गूंज पैदा करना है और ये तक़दीम कल अदम समझा जाता है। नंबर 2 वाव मादूला, ये बाज़ फ़ारसी अल्फाज में हरफ खे के बाद वाक़ होता है और इसके बाद हरूफ इल्लत अलिफ या आता है। ऐसी सूरत में यह खामोश होता है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, खेश वगैरह। जिन अल्फाज में वाव मादूला के बाद हरफ इल्लत ना हो वहाँ ये अपने माक़बल पर पेश की हरकत पैदा करता है, जैसे खुद और खुशामद वगैरह। इन दोनों सूरतों में अरूस के हवाले से इसकी हैसियत या तो सिफर होती है या महज एक एराब की तरह जो औज़ान पर किसी हरफ नातिक का सा असर नहीं रखती, इसलिए इसे भी तक़दीम कल अदम समझा जाता है। नंबर 3 दो चश्मी हा, दो चश्मी हा से बनने वाले मुरक्कब हरूफ में हा की अलग कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि ये अपने माक़बल से मिलकर एक नई आवाज़ बनाती है, जैसे का और खा, ता और था वगैरह। लिहाजा इसे भी तख्ती करते वक्त शुमार नहीं किया जाता। नंबर 4 मुदगम हरूफ, बाज़ हिंदी अल्फाज में वाव या और रा लिखने में तो आते हैं मगर पढ़ने में उनकी आवाज़ इस कदर दब जाती है कि अपने माक़बल वाले हर्फ में मुदगम होती महसूस होती है। वाव की मिसाल जैसे फुआर, दुआरा वगैरह, या की मिसाल जैसे ध्यान, ज्ञान और प्यास वगैरह, और रा की मिसाल जैसे प्रेत, प्रेम और परिवार वगैरह। इन मिसालों में वाव या और रा लिखने में तो आते हैं मगर पढ़ने में आरूज़ी एतबार से अल्फाज की साख्त पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें भी तक़दीम कल अदम समझा जाता है। नंबर 5 ताए फ़ारसी, बाज़ फ़ारसी अल्फाज में दो मुतवातिर साकिन के बाद तीसरा यानी आखिरी साकिन ता होता है, जैसे दोस्त और परदाख्त वगैरह। ऐसे अल्फाज को अगर आखिर में हरकत दे दी जाए तो ये ता मुतहर्रिक हो जाती है, मसलन दोस्तां और सोख्ती वगैरह। चुनांचे जब ये साकिन हो तो तख्ती में कल अदम शुमार होगी। दोस्तों, ये थे वो उसूल के तख्ती के वक्त जिनका लिहाज करना ज़रूरी होता है, वरना तख्ती सही तरीके से नहीं हो सकेगी। आप इन्हीं उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तख्ती करें, और अगर कोई बात समझ में ना
آئی ہو تو ہم سے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔